मध्य पूर्व में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर दोहरा हमला हुआ तो वो परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को खारिज कर तनाव और बढ़ा दिया है। हॉर्मुज जल जमरूम मध्य यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ती सैन्य हलचल, आसमान छूते तेल कीमतें और अमेरिका ईरान की तीखी बयानबाजी अब दुनिया की चिंता बढ़ा रही है। क्या पश्चिम एशिया फिर बारूद का समुंदर बनने जा रहा है? इसी पर होगी आज बड़ी चर्चा, यानी कि आज हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध, और मैं हूं आपके साथ तान्या ज्ञान। दरअसल मध्य पूर्व एक ऐसा इलाका जहां रेत सिर्फ हवाओं में नहीं उड़ती, बल्कि सर्दियों से सत्ता, तेल, धन और युद्ध की राजनीति भी उसी रेत में उलझ रही है और उलझी हुई है। लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं और बन रहे हैं वो पिछले कई वर्षों में सबसे ज्यादा खतरनाक माने जा रहे हैं। खाड़ी के ऊपर मंडराते लड़ाकू विमान, समुद्र में तैनात युद्धपोत, हॉर्मुज जल जमरूम मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बढ़ती सैन्य गतिविधियां और तेहरान से आती धमकियां दुनिया को यह एहसास करा रही है कि पश्चिम एशिया फिर किसी बड़े विस्फोट की दहलीज पर खड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले एक महीने से किसी तरह टिके युद्ध विराम की हालत अब उस टूटती डोर जैसी हो गई है जो कभी भी हाथ से फिसल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ दो देशों के बीच युद्ध नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन हिल जाएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान के 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को कचरा बताते हुए यह कहा कि संघर्ष विराम अब वेंटिलेटर पर है, उसी पल यह साफ हो गया था कि वॉशिंगटन अब समझौते से ज्यादा टकराव की राह पर बढ़ रहा है। ट्रंप का अंदाज हमेशा से आक्रामक रहा है, लेकिन इस बार उनके शब्दों में सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि खुली चेतावनी दिखाई। ऐसा लगा मानो अमेरिका दुनिया को यह बताना चाहता हो कि अगर उसकी शर्तें नहीं मानी गई तो वो फिर सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन सकता है। मगर इस बार सामने वाला ईरान, और ईरान अब पहले वाला कमजोर अलग थलग देश नहीं रहा। वर्षों तक प्रतिबंधों, दबाव और धमकियों का सामना करने के बाद तेहरान ने खुद को इस तरह ढाल लिया कि अब वो खुलकर आंख में आंख डालकर जवाब देने लगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। हॉर्मुज की कहानी दिन पर दिन दिलचस्प होती जा रही है और जो ताकतवर नेता हॉर्मुज आ रहा है उसकी सत्ता बिगड़ती दिख रही है। कहानी है बरमूडा ट्रायंगल को लेकर कि कोई भी जहाज अगर बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गया तो उसका गायब होना तय माना जाता है। यही हाल हॉर्मुज का है। जो भी नेता ईरान के खिलाफ या जो भी सुपर पावर मुल्क और वहां का प्रेसिडेंट ईरान के खिलाफ हॉर्मुज में आ रहा है, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी डोल रही है, उनकी सत्ता खतरे में है। और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, आपको विश्वास ना हो लेकिन हकीकत यही है। हॉर्मुज ईरान का है, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज बंद करके बड़े बड़े देशों के सुपर पावर लीडर्स की सत्ता को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका ने एंट्री ली, ट्रंप की सत्ता खतरे में। इजराइल ने हॉर्मुज में एंट्री ली, नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में। ब्रिटेन ने अपना युद्धपोत भेजा, कीर स्टारमर की कुर्सी पर आंच आ चुकी है। फ्रांस ने युद्धपोत भेजा, इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है और मैक्रो की कुर्सी भी खतरे में है। अगर एक लाइन में कहें, जो भी हॉर्मुज में आता है वो सत्ता से जाता है। खबर डिटेल से मैं आपको बताता हूं, चलिए।
अमेरिका सबसे पावरफुल मुल्क और सबसे पावरफुल व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन होर्मुज के भंवर में ऐसे फंसे कि खुद की सत्ता डोल रही है जैसे कभी इंद्र का सिंहासन डोला करता था। 28 फरवरी 2026 को ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने मिलकर हमले किए। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी मारे गए। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही गई। यह हमला ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता के दौरान हुआ, यानी बातचीत चल रही थी और ट्रंप ने बम गिरा दिया। ट्रंप को लगा कि ईरान कमजोर हो जाएगा, सत्ता परिवर्तन कर लेंगे, ईरानी तेल कंट्रोल कर लेंगे, दुनिया में वाहवाही होगी और सत्ता हासिल करके सस्ता तेल बेच के खूब माल कमाएंगे। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $3 से कम थी। युद्ध के बाद 5 मई तक लगभग $4.5 पर गैलन हो गई है। एक सर्वे में यह भी पता चला कि 81% अमेरिकियों ने कहा है कि ईंधन की कीमतें उनके घर के बजट को बिगाड़ रही हैं। इनमें 79% रिपब्लिकन थे जो डोनाल्ड ट्रंप के अंधे सपोर्टर हैं, यानी ट्रंप के वोटर ही उनसे छिटक गए। एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के पोल में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग माइनस में चली गई। ईरान युद्ध को सिर्फ 33% लोग सही मानते हैं, जबकि पूछा गया कि युद्ध में अमेरिका का फायदा हुआ या नुकसान, 61% लोगों ने कहा नुकसान हुआ। इस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद से हटाओ। और इनमें से हर 4 में से एक रिपब्लिकन था। इराक युद्ध की शुरुआत में 70% लोग अमेरिका के समर्थन में थे। ट्रंप का ईरान युद्ध से शुरू से ही अलोकप्रिय होना जारी रहा है और हर हफ्ते इनकी अलोकप्रियता बढ़ती रही है। अब क्या है, अब नवंबर में मिड टर्म चुनाव है। पोल डेमोक्रेट प्रत्याशियों को 52% बनाम रिपब्लिकन को 42% चाहिए। यह अंतर एक वेव इलेक्शन की ओर इशारा करता है जो रिपब्लिकन के हाथ से कांग्रेस छीन सकता है। इसके बाद ट्रंप का क्या होगा ये तो अमेरिकी ही जानते हैं, लेकिन ट्रंप की कुर्सी पर खतरा है। कैसे, आइए आपको जल्दी से बताते हैं। तो ईरान पर हमले के बाद खतरे में है डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी। मिड टर्म चुनाव में हार की कगार पर है डोनाल्ड ट्रंप, की हार तय मानी जा रही है। इसके साथ साथ अगर ट्रंप हारते हैं तो सरकार सिर्फ नाम की रह जाएगी, ताकत खत्म हो जाएगी। एक सर्वे में डेमोक्रेट्स को 52% समर्थन मिला है। चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के चेहरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है। ट्रंप की रेटिंग भी माइनस में है। अमेरिका में महंगाई उच्चतम स्तर तक पहुंच चुकी है, यानी ट्रंप होर्मुज में आए तो सही, लेकिन अपनी कुर्सी की बलि देने को वो तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी पब्लिक के अलावा दुनिया के कई देश ट्रंप से नाराज हैं। अमेरिका में भी लोग नाराज हैं। ट्रंप भी अमेरिका और ट्रंप से मुक्ति चाहता है, यानी कि नेटो। यानी कुल मिलाकर कहिए तो होर्मुज में ट्रंप और कुर्सी पर खतरा बहुत बढ़ गया, खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज में आए हैं। ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटों बाद तेहरान से जो प्रतिक्रिया आई उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ईरान की संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो देश यूरेनियम संवर्धन को 90% तक ले जाएगा। ये वही स्तर है जिसे हथियार ग्रेड संवर्धन कहा जाता है। यानी यह बात सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं रही, बल्कि परमाणु बम बनाने की सीधी चेतावनी दी जा रही है। दुनिया जिस डर से वर्षों तक कांपती रही वो अब फिर सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान का ये बयान अमेरिका के लिए सिर्फ राजनीतिक जवाब नहीं था, बल्कि खुला संदेश था कि अब की बार ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। तेहरान ये दिखाना चाहता है कि अगर अमेरिका ने एक बार फिर दबाव और हमलों की नीति अपनाई तो ईरान भी अपने बड़े हथियार यानी कि परमाणु क्षमता को आगे बढ़ाने से पीछे नहीं हटेगा। यही वो बिंदु है जहां से पुरानी दुनिया की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि अगर ईरान वास्तव में हथियार ग्रेड यूरेनियम तैयार करने की दिशा में बढ़ता है तो मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। सोचिए, अगर ईरान परमाणु बम की दिशा में आगे बढ़ता है तो इजराइल क्या करेगा, सऊदी अरब क्या करेगा, अमेरिका कैसे चुप बैठेगा। यही वजह है कि पश्चिम एशिया का यह संकट अब सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति नहीं रहा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति रक्षक बताता है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि उसकी नीतियों ने इस क्षेत्र को बार बार आग में झोंका है। इराक, लीबिया, सीरिया और अफगानिस्तान, हर जगह अमेरिका ने लोकतंत्र बचाने के नाम पर दखल दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? बर्बादी, अस्थिरता और अंतहीन संघर्ष।
यही वजह है कि आज जब वॉशिंगटन ईरान को धमकाता है तो दुनिया के कई हिस्सों में लोग इसे आग बुझाने नहीं, आग भड़काने की कोशिश मानते हैं। खाड़ी संकट का असर अब पूरी दुनिया की जेब पर भी दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $108 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी हैं। बाजारों में घबराहट है। निवेशकों को डर है कि अगर हॉर्मुज़ जलजमरूम मध्य में हालात बिगड़े तो तेल की सप्लाई रुक सकती है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्र रास्ते से गुजरने वाले तेल पर निर्भर है। यानी अगर यहां युद्ध हुआ तो उसका असर सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने पाने की चीजें और रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस पूरे संकट का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका। ये दुनिया का वो समुद्री रास्ता है जहां से हर दिन लाखों बैरल तेल गुजरता है। यही वजह है कि ईरान ने यहां अपना सामरिक दायरा बढ़ाकर अमेरिका और उसके सहयोगियों को साफ संदेश दिया है। यानी कि एक न्यूज एजेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम आपको बताएं, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC नौसेना ने अब इस क्षेत्र को पहले से कहीं बड़ा ऑपरेशन जोन घोषित कर दिया। पहले जहां हॉर्मुज़ और हेगाम द्वीपों के आसपास सीमित माने जाने वाले इलाकों को रणनीतिक क्षेत्र माना जाता था, अब उसे जास्क शहर से लेकर सीरी द्वीप तक फैले विशाल क्षेत्र के रूप में भी देखा जा रहा। यानी कि यह कदम सिर्फ सैन्य बदलाव नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन है। ईरान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि खाड़ी में उसकी अनदेखी करना अब आसान नहीं होगा। पहले जिस जलजमरूम मध्य की चौड़ाई 20 से 30 मील मानी जाती थी, अब ईरान उसे 200 से 300 मील तक फैला यानी कि रणनीतिक इलाका बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि अगर तनाव बढ़ा तो तेहरान सिर्फ अपने तटों की रक्षा नहीं करेगा बल्कि पूरे क्षेत्र में दबाव बनाने की कोशिश करेगा। अमेरिका लंबे समय से खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी के दम पर दबदबा बनाए रखना चाहता है, लेकिन अब ईरान भी उसी भाषा में जवाब दे रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और धमकियों का असर पहले जैसे दिखाई नहीं दे रहा। वॉशिंगटन ने एक बार फिर ईरान की मदद करने वाला व्यक्तियों और कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर समस्या का हल सिर्फ आर्थिक दबाव और सैन्य धमकी हो सकता है? अमेरिका की यही नीति अक्सर आ बैल मुझे मार जैसी स्थिति पैदा कर देती है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीवॉफ ने भी बेहद आक्रामक बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की सेना हर विकल्प के रूप में तैयार है और दुश्मन चौंक जाएगा। ये बयान साधारण राजनीतिक बयान नहीं माना जा रहा बल्कि संभावित सैन्य जवाब की खुली चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। ईरानी सेना और IRGC पहले ही मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को लेकर दुनिया का ध्यान खींच चुके हैं। ऐसे में अगर युद्ध छिड़ता है तो ये सिर्फ सीमित हवाई हमले तक नहीं रहेगा। युद्ध की सबसे बड़ी भयावहता यही है कि वो कभी सीमाओं में नहीं बनता। अगर अमेरिका और ईरान आमने सामने आए तो इजराइल, सऊदी अरब, UAE और कई बाकी के क्षेत्रीय ताकतें अब भी इस संघर्ष में खिंच सकती हैं। अमेरिका के इजराइल स्थित राजदूत माइक हकाबी ने खुलासा किया कि ईरान के साथ तनाव के दौरान इजराइल ने UAE की सुरक्षा के लिए आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली और सैन्य कर्मी भेजे थे। ये बताता है कि खाड़ी में पर्दे के पीछे कितनी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। आयरन डोम जैसी अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली की तैनाती ये दिखाती है कि इलाके में हमले का डर यानी कि कितना गहरा हो चुका है। हर देश अपनी सुरक्षा मजबूत करने में जुटा है। किसी को भरोसा नहीं कि अगला हमला कब और कहां होगा, और यही वजह है कि पूरे क्षेत्र में तनाव का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है? क्या वॉशिंगटन सच में शांति चाहता है या फिर वो खाड़ी में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए लगातार तनाव को जिंदा करना चाहता है? आलोचक कहते हैं कि अमेरिका की नीति हमेशा डर पैदा करो और नियंत्रण रखो वाली रही है। वो लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बातें करता है, लेकिन जब तेल और रणनीतिक हितों की बात आती है तो उसके सारे आदर्श पीछे छूट जाते हैं। यानी कि ईरान भी इस बात को अच्छी तरह समझता है और यही वजह है कि तेहरान अब खुलकर जवाब देने की नीति अपना रहा है। वर्षों तक प्रतिबंध झेलने के बाद ईरानी नेतृत्व इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि अगर वो दबाव में झुका तो उसकी क्षेत्रीय ताकत कमजोर हो जाएगी। इसलिए अब वो हर मोर्चे पर आक्रामक रुख दिखा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये तनाव युद्ध में बदलता है तो दुनिया को 1973 जैसे तेल संकट से भी बड़ा झटका लग सकता है।
तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट आ सकती है, कई देशों में महंगाई बेकाबू हो सकती है। दुनिया अभी रूस यूक्रेन युद्ध और आर्थिक संकट से पूरी तरह उबर भी नहीं पाई है। ऐसे में खाड़ी में नई जंग पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिला सकती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा जटिल है। अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की जो थोड़ी बहुत डोर बची है, वो भी अब टूटती दिखाई दे रही है। दोनों तरफ से बयान लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। हर नई चेतावनी हालत को और विस्फोटक बना रही है। पश्चिम एशिया इस वक्त सचमुच बारूद के समुद्र के किनारे खड़ा है। दुनिया की नजरें तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी। अगर बातचीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हुई तो आने वाले दिनों में सिर्फ खाड़ी ही नहीं, पूरी दुनिया उसकी कीमत चुकाएगी। क्योंकि युद्ध कभी सिर्फ सीमाओं को नहीं जलाता, वो अर्थव्यवस्था, राजनीति, इंसानी जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों तक को राख में बदल देता है। तो मध्य पूर्व इस वक्त सचमुच उस मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो बातचीत का रास्ता निकलेगा या फिर युद्ध की आग पूरी तरह दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। अमेरिका लगातार दबाव और प्रतिबंधों की नीति पर चल रहा है, लेकिन ईरान भी अब झुकने के मूड में नहीं दिख रहा। दोनों तरफ से आ रही धमकियां ये साफ कर रही हैं कि हालात जितने दिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर होर्मुज जल जमरूम मध्य में हालात बिगड़ते हैं तो सिर्फ मिसाइलें नहीं चलेंगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था भी हिल जाएगी, तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, बाजार डगमगाएंगे और आम आदमी की जिंदगी तक इसका असर पहुंचेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब पश्चिम एशिया में बारूद सुलगा है, उसकी चिंगारियां पूरी दुनिया तक पहुंची है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी है। सवाल यही है कि क्या दोनों देश आखिरी वक्त तक समझदारी दिखाएंगे या फिर अहंकार और ताकत की लड़ाई दुनिया को एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ धकेल देगी। ईरान की परमाणु धमकी से बढ़ा ईरान ट्रंप के, यानी कि अगर देखा जाए तो जो ईरान की परमाणु धमकी से तनाव बढ़ा है, ट्रंप के बयान से खाड़ी में हलचल तेज, होर्मुज स्ट्रेट तक ईरान का बड़ा दाव क्या फिर भड़केगा? अमेरिका ईरान युद्ध, पश्चिम एशिया में बड़ा जंग का खतरा भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से वहां पर जंग भड़की है तो ये भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। क्योंकि ट्रंप भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं और ईरान भी नहीं हट रहा है, और डर दोनों ही देशों में है। लेकिन बाकी के देश जो इसमें मध्यस्थता निभा रहे हैं, देखना होगा कि क्या कुछ होता है। उनकी मध्यस्थता से ये युद्ध रुक पाएगा या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।